Once again, welcome to Vidyamyantu, a learning platform where you learn how to invest and how to trade. और आज के इस इन्वेस्टर टॉक के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अडानी ग्रुप के बारे में। अडानी जी फिर से एक बार न्यूज़ में चर्चा का विषय बन चुके हैं क्योंकि इस बार यूएस कोर्ट ने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं रिश्वत देने के। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे कि जो अडानी के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए हैं वो क्यों लगाए हैं यूएस कोर्ट ने, और अडानी के ऊपर केस इंडियन कोर्ट में ना चल के यूएस कोर्ट में क्यों चल रहा है, और यूएस और अमेरिकन एजेंसीज अडानी ग्रुप में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको एकदम स्टोरी की तरह बताऊंगा कि अडानी के ऊपर ये एलिगेशंस क्यों लगाए गए हैं और पीछे की बैक स्टोरी क्या है, और ये भी बताऊंगा कि एक रिटेल इन्वेस्टर को ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए और इसका अडानी ग्रुप और मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं। Why is Adani in trouble? The Adani Group, one of the India's biggest and most well-known, is facing controversy again. This time, the U.S. Department of Justice, DOJ, raising a question. They are accusing Adani executives, including Mr. Gautam Adani himself, of bribery, fraud, and obstructing justice. अडानी जी जो कि जाने माने इंडिया के बिजनेसमैन हैं और इंडिया के रिचेस्ट पर्सन हैं, फिर से कंट्रोवर्सी में घिरते चले जा रहे हैं क्योंकि इस बार यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस डॉज ने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं कि वो रिश्वत देने के मामले में फंसे हैं। यानी उन्होंने रिश्वत दी है टेंडर्स जीतने के लिए, जो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको पूरा करने के लिए उन्होंने रिश्वत दी है। और साथ ही साथ जब उन्हें ये पता लगा कि इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो उन्होंने उन रिकॉर्ड्स को और प्रूफ्स को मिटाने की भी कोशिश की। डोज का कहना यह है, जो डोज ने क्लेम किया है कि 2020 और 24 के बीच में अडानी एग्जीक्यूटिव्स ने करीब $250 मिलियन की रिश्वत दी ताकि वो सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स को जीत पाए। जो एक कॉन्ट्रैक्ट थे इनको टेंडर कर रही थी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI, जो कि एक गवर्नमेंट एजेंसीज है जिसका काम है जो नेशनल सोलर मिशन है उसको बढ़ावा देना। और माना यह जा रहा था कि जो ये प्रोजेक्ट्स थे इससे काफ़ी मोटा प्रॉफिट कमाने वाली थी SECI, साथ ही साथ जितनी भी कंपनीज थी जो इसके टेंडर को जीतती वो भी। इसका जो प्रॉफिट था अनुमान लगाया जा रहा था करीब $2 बिलियन का ये प्रॉफिट होता अगले 20 सालों में। तो अडानी ने रिश्वत दी टेंडर जीतने के लिए। कहां पर टेंडर हो रहा था? इंडिया में टेंडर हो रहा था। इंडिया में टेंडर हो रहा था। अडानी जी इंडियन, अडानी की सारी कंपनियां इंडियन। तो फिर यूएस कोर्ट को इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है? अमेरिकन एजेंसीज को मिर्ची क्यों लग रही है? ये चीज़ जानने के लिए आपको बैक स्टोरी जाननी होगी और देखना होगा आखिर पूरा मामला है क्या। अब मैं आपको सीधा सीधा मैटर समझाता हूँ, आखिर ये सब सारा बखेड़ा है वो क्यों खड़ा हुआ। असल में जो SECI है उसने अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, जो कि 2 गीगावाट का था, इसको बाद में बढ़ा के 12 गीगावाट का कर दिया गया। 2 कंपनीज अडानी ग्रीन और एज्योर पावर ग्लोबल ने ये टेंडर जीत लिया, जिसमें अडानी ग्रीन के पास थोड़ा सा ज़्यादा शेयर था, यानी जो ज़्यादा शेयर था वो अडानी ग्रीन के पास था। इस टेंडर के मुताबिक इन दोनों कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो बड़े बड़े सोलर फार्म्स हैं उनको बिल्ड करना और उनको ऑपरेट करना, ताकि जो SECI है वो इन 2 कंपनीज से पावर को खरीदे और सेल करे स्टेट रन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी डिस्कॉम्स को। जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनको SECI का प्लान था उनको ये बाद में एनर्जी को सेल करना ताकि SECI भी प्रॉफिट कमा सके और जो और कंपनीज जो टेंडर्स के साथ जुड़ी हैं वो भी अपना प्रॉफिट कमा पाए। दिक्कत तब पैदा हुई जब डिस्कॉम है
यानी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने मना कर दिया उस तय रेट पे खरीदने को। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट में तय रेट हुआ था कि इस रेट पे, इस प्रति रेट यूनिट पे आप बिजली को खरीदोगे, पर डिस्कॉम ने बाद में मना कर दिया कि हम इस रेट पे नहीं खरीदेंगे। इसका असर ये हुआ, जो टेंडर 90 दिनों में कंप्लीट होता उसको कंप्लीट होने में 18 महीने से ऊपर लग चुके थे, पर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। तो इस वजह से अडानी ग्रीन और एज्योर पावर ग्लोबल के मोटा पैसा फंसा हुआ था इस टेंडर में। तो डोज ने ये क्लेम किया जो एग्जीक्यूटिव्स थे अडानी ग्रुप के, उन्होंने रिश्वत दी वेरियस स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को ताकि वो राजी हो जाएं, जो डिस्कॉम को राजी कर पाएं कि SECI से उसी तय रेट पे बिजली खरीदें और ये जो उनका टेंडर है, ये प्रोजेक्ट है, वो चल पड़े। ये जो ब्राइब दी गई थी, रिश्वत दी गई थी, अपने प्रॉफिट के लिए दी गई थी और अडानी ग्रुप ने अपनी तो रिश्वत दी थी, एज्योर पावर के बिहाफ पे भी रिश्वत दी थी। और सीधा सीधा इसका मोटिव ये था ताकि जो स्टेट ऑफिसर्स हैं जिनको रिश्वत दी गई थी वो डिस्कॉम को राजी कर पाए ताकि वो SECI से ये एग्रीमेंट को साइन करें। अब दिक्कत कहाँ हुई? अडानी ने अपनी रिश्वत दी, एज्योर ने भी रिश्वत दी, सब कुछ ठीक भी हो गया, डिस्कॉम मान भी गई उसी तय रेट में खरीदने को बिजली को, सब कुछ ठीक चल पड़ा। पर दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत इस प्रोजेक्ट में तब हुई जब एज्योर पावर ने, जिसने $83 मिलियन की रिश्वत दी थी जो कि अडानी ने दी थी, उसके बिहाफ पे इस पैसे को अडानी ग्रुप को लौटाने को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम इस पैसे को नहीं दे रहे हैं, इसके बदले में एक काम कीजिए। इन दोनों कंपनी के बीच में हुआ एक नॉन कैश अरेंजमेंट जिसके तहत एज्योर ने अपना सारा का सारा जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि एक मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट था, करीब 2.3 गीगावाट्स अडानी ग्रीन को दे दिया और इस मामले को सेटल कर लिया। तो सीधी सी बात है, इस टेंडर को जीतने वाली दो कंपनियां थी, अडानी ग्रुप और एज्योर पावर ग्लोबल। इसके बाद जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स थे, जो कि डोज ने क्लेम किया कि उन्होंने रिश्वत दी, रिश्वत देने के बाद एज्योर ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। इसके तहत जो एज्योर ने टेंडर जीता था वो भी अपना सारा हिस्सा अडानी ग्रीन को दे दिया। तो अब जो सारा का सारा टेंडर प्रोजेक्ट था और कॉन्ट्रैक्ट था वो अडानी ग्रीन के हाथ में आ चुका था, सोलर एनर्जी का और रिन्यूएबल एनर्जी का। तो ये सारी बात तय हो गई, सब कुछ ठीक हुआ, रिश्वत दी, जो कि डोज ने क्लेम किया है, रिश्वत दी गई, सारा का सारा पैसा इंडियन के ऑफिसर्स को दिया। इंडियन की दोनों कंपनियां, इंडिया के अंदर सोलर प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन होना। तो फिर यूएस कोर्ट को और यूएस एजेंसीज को क्या दिक्कत थी? ये चीज समझने के लिए आपको समझनी होगी यूएस की पॉलिसीज। यूएस गवर्नमेंट और यूएस एजेंसीज की काफी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है किसी भी फ्रॉडेंट एक्टिविटी के खिलाफ। यानी जो यूएस एजेंसीज हैं वो एंटी करप्शन पॉलिसी को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं। और जो केस हुआ है अडानी एग्जीक्यूटिव्स पे, वो भी सिक्योरिटीज फ्रॉड के अंतर्गत हुआ है। और उसमें यह कहा गया है कि जो अडानी ग्रीन है उसने करीब $2 बिलियन रेस किए यूएसडी लोन के थ्रू और $1 बिलियन रेस किए बॉन्ड के थ्रू अमेरिकन इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। क्या कहते हुए? ये कहते हुए कि हम किसी भी करप्शन या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इंजल्ट नहीं है, हम किसी भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है। क्योंकि जब भी कोई फॉरेन कंपनी या फॉरेन इन्वेस्टर्स अमेरिकन इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस से फंड रेस करता है तो उसको स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो करनी होती हैं। और यूएस कोर्ट का कहना यह है कि जो अडानी ग्रीन है उसने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन किया और ये कहा इन्वेस्टर्स को, हमारे देश के नागरिकों और इन्वेस्टर्स को ये कहा कि हम एकदम क्लीन चिट हैं, हम दूध के दूल्हे हैं। पर पीठ पीछे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को जीतने के लिए गवर्नमेंट ने अडानी ग्रुप ने रिश्वत दी है। यानी पीठ पीछे अडानी ग्रुप ने रिश्वत दी है। तो आपने हमारे देश के नागरिकों को धोखे में रखा है, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ चीटिंग की है, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। तो इसी वजह से जो डॉज है उसने अडानी ग्रुप के ऊपर, जो अडानी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, इवन गौतम अडानी के ऊपर एक अरेस्ट वारंट इशू किया है, जो कि न्यूयॉर्क कोर्ट में ये केस रजिस्टर हुआ है फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में और फॉल्स
इन्वेस्टर्स जो हैं अमेरिकन इन्वेस्टर्स को उनको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की वजह से। फिलहाल के लिए जितनी भी एलिगेशंस हैं ये सारी केवल एलिगेशंस हैं, यानी डोज ने जो एलिगेशंस लगाई हैं ये अभी प्रूफ नहीं हुई हैं। और अडानी ग्रुप ने ये जो एलिगेशंस लगाए हैं इसको डिस्क्लेम कर दिया है, यानी वो नहीं मान रहे हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम ऐसी किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, हमने किसी भी स्टेट गवर्नमेंट और किसी भी ऑफिसर्स को रिश्वत नहीं दी है, हम अपना काम एकदम साफ तरीके से करते हैं, हमने ना तो रिश्वत ली है ना ही कभी रिश्वत दी है। हालांकि अडानी ग्रुप ने ये अपनी स्टेटमेंट दी है, पर अगर ये एलिगेशंस सही साबित होते हैं तो इसका मेजर इम्पैक्ट होने वाला है अडानी ग्रुप पे। सबसे पहला तो मेजर इम्पैक्ट इसके स्टॉक्स पे दिखेगा, इससे के स्टॉक्स धड़ाधड़ बैक टू बैक लोअर सर्किट लग जाएंगे। अडानी ग्रुप की सारी रेप्यूटेशन चली जाएगी, जिस वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इवन इंडियन इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। और ये चीज़ यहीं नहीं रुकेगी। अगर ये जो फॉल्स हैं, एलिगेशंस हैं, ये सही साबित होते हैं तो सिर्फ अडानी ग्रीन के टेंडर्स पे नहीं, यानी जितनी भी अडानी ग्रुप के अंदर अलग अलग कंपनीज आती हैं उन सभी के टेंडर्स की जांच होगी, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट्स पे दबाव बनाया जाएगा कि वो एक डिग रिसर्च करें, यानी काफ़ी गहराई में इस चीज़ की जांच करें, जिसमें यूएस एजेंसीज भी इन्वॉल्व होंगी इन सारी कंपनीज की जांच करने में। तो दिक्कतें, मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं अडानी ग्रुप के खिलाफ अगर ये एलिगेशंस सही साबित होते हैं। तो किसी भी इन्वेस्टर को ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? मैं तो देखो आपको पहले से सलाह देता आया हूँ कि आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में लगाएं, पर ऐसे केस में एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए या फिर किसी भी अच्छे इन्वेस्टर के लिए इतनी बारीकी से किसी भी चीज़ का पता लगा पाना असंभव है, क्योंकि ये केवल चीज़ें टॉप मैनेजमेंट को पता रहती हैं कि कंपनी के डिसीजंस क्या हैं, कंपनी ने कहाँ पर कितना पैसा दिया, ये केवल टॉप मैनेजमेंट को पता रहती हैं। तो रिटेल को तो छोड़िए, किसी अच्छे इन्वेस्टर को भी ये पता होना बहुत मुश्किल है। और हमने देखा भी है कि अभी नहीं बल्कि कुछ महीनों से जो वेस्टर्न है, स्पेशली यूएस और यूएस एजेंसीज अडानी ग्रुप के पीछे पड़ी हुई हैं। इससे पहले हिंडनबर्ग की भी रिपोर्ट आई थी जिसमें उसने अडानी ग्रुप पे क्लेम किया था कि उसने अपने शेयर्स को मैनिपुलेट करके अपने शेयर्स की कीमत को बढ़ाया है। हालांकि इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने उस चीज़ की जांच करी और उसमें सारे जो क्लेम करे थे वो सारे फॉल्स साबित करा और अडानी ग्रुप को एक क्लीन चिट दी। उसके बाद अडानी ग्रुप ने सेबी पे भी क्लेम किया कि सेबी भी अडानी ग्रुप के साथ मिली हुई है। और उसके बाद अब ये केस तो सीधा सीधा टारगेट किया जा रहा है अडानी ग्रुप को। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो अडानी ग्रुप है वो हमारी करंट गवर्नमेंट के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अगर अडानी ग्रुप के ऊपर ये एलिगेशंस सही साबित होते हैं तो सीधा सीधा असर हमारी करंट गवर्नमेंट पे होगा, जिस वजह से इंडियन इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी। इंडियन इकोनॉमी के डिस्टर्ब होते के साथ साथ जो स्टॉक मार्केट है उसमें एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा और जो अडानी के स्टॉक्स हैं उनमें लोगों को, जो शॉर्ट सेलर्स हैं, उनको पोजीशन लेने को मिल जाएगी और स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा केओस फैल जाएगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप कोई भी फैसला सोच समझ के लें, किसी भी इन्वेस्टर की, किसी भी बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स की ना माने, अपनी रिपोर्ट पर, अपनी रिसर्च पे भरोसा करें और एकदम सेफ प्ले पे खेलते हुए सोच समझ के दिमाग से डिसीजन लें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि अडानी के ऊपर केस क्यों लगाया गया है और यूएस क्यों इस केस में इन्वॉल्व है, यूएस की इतनी दिलचस्पी क्यों है। अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ गए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।